बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेल डन सीएम पंजाब, वेल डन। ये जो फ़ैसला है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। बहुत ही अच्छा फ़ैसला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का कि पंजाब भर के अंदर वैसे तो पाबंदी थी, लेकिन फिर भी वो इंतज़ामिया को ले दे के मामला चलते थे। कैफ़े जितने भी जहाँ पे वो शीशा कैफ़े, वो जनाब इस तरह के वो इलेक्ट्रिक सिगरेट वैप ये पिए जा रहे थे। अब उन्होंने क्या किया जनाब, मरियम नवाज़ ने जनाब फुल एक्शन कर दिया। उन्होंने कहा जी होंगी अब FIRs और जाना पड़ेगा जेल के अंदर। ठीक है, इस पे बात करते हैं कि आजकल देखिए 12-12, 13-13, 14-14 साल के बच्चे जो हैं, अभी स्टूडेंट होते हैं 7-8 के, उनको देखें वो इलेक्ट्रिक सिगरेट वो वैप्स वो पकड़े होते हैं और वो जनाब पी रहे होते हैं। बड़े घर वालों को वो पैसे पता नहीं कैसे इकट्ठे करते हैं और क्या करते हैं। इस पे आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिया अली खान साहिबा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, वक्त देने का। बड़ा हॉट इशू है और ये फ़ैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो ये मरियम साहिबा ने, यकीन कीजिए कि ये इस तरह के फ़ैसले वो होते हैं जो कौमें सुधारने का होता है। इसी तरह के फ़ैसले होने चाहिए और इस पे डंडा, मैं तो कहता हूँ डंडा भी चलना चाहिए इस पे। अच्छा देखिए, बहुत आपने कहा कि ये शीशा कैफ़े बंद होना और ये कैफ़ों में जो एक बेहयाई और बेरहवी की जो एक लहर दौड़ रही थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक वीडियो की और ज़ाविया प्लेटफॉर्म से मेरी ये वीडियो जो है वो अपलोड हुई। उसमें मैंने इन शीशा कैफ़ों की अक्कासी करके दिखाई, बताया, असल हकीकत बताई कि इन शीशा कैफ़ों में क्या हो रहा है। ये वीडियो यहाँ तक नहीं पहुँची, 34 मिलियन तक पहुँची। ग्रेट। 34 मिलियन पर, कि जिसमें लाहौर में जौहर टाउन में शीशा कैफ़ेज़ जो हैं, इनको बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पर क्या बदतमीज़ियाँ हो रही हैं और किस तरह वेटर्स जो हैं उनका क्या रवैया है और वो किस तरीके से जो है वो वहाँ पे ख़वातीन को भर्ती किया जाता है और फिर उनसे कौन कौन से गलत काम लिए जाते हैं। ये आपने सिर्फ एक एग्जांपल जौहर टाउन की दी जी, मैंने ये तो छोटे शहरों तक पहुंच गया है। छोटे शहरों तक पहुंच गया, लाहौर शहर में जहाँ भी ये शीशा एक लाहौर शहर हर जगह पहुंच चुका है, पूरे पंजाब की बात है। तो फिर मैंने वज़ीर आला साहिबा को जो है मुखातिब करके ये वीडियो बनाई थी और फिर मैंने ये CM की टीम तक जो है वो वीडियो पहुंचाई बाकायदा। ये क्योंकि खुद भी 34 मिलियन तक जा पहुंची थी वीडियो, तो इस पर जो है वो फौरी एक्शन शुरू हुआ। जैसे ही इस पर एक्शन शुरू हुआ वैसे ही मुझे थ्रेड्स आने शुरू हो गए लोगों की तरफ से कि जी ये डॉक्टर नबिहा अली खान ने जो वीडियो की है उसके बाद हमारे कैफ़े तोड़े जा रहे हैं। माफिया होता है जी, माफिया है। हमारे में कैफ़े तोड़े जा रहे हैं, फलां किया जा रहा है, धमकियां इस हद तक लगाई गई कि मुझे ज़दोकोप किया गया। इवन मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद अब ये लोग जो है वो मुझे मार डालेंगे या क्या करेंगे। बहरहाल लेकिन मैं इनसे डरने वाली नहीं थी। इनमें से कुछ लोग जो है वो मेरे जो है किसी जानने वाले के थ्रू जो है, उनके जानने वाले भी थे, तो उनके थ्रू भी जो है वो मुझे धमकियां लगाई गई। बड़ी बदतमीजी हुई मेरे साथ। कोई छोटी मोटी मैंने बदतमीजी नहीं झेली, अच्छी खासी बदतमीजी झेली इनकी तरफ से। लेकिन मैं अपने जो है वो उस पर कायम रही अपनी बात पर और मेरी ये वीडियो जो है वो मुझसे डिलीट करवाई गई। लेकिन उस वक्त तक ये वीडियो बहुत सारी जगहों पर जो है वो ऑन एयर हो चुकी थी। अच्छा, आपको थ्रेट्स करवा के इसको डिलीट करवाई गई ये वीडियो, जो मैंने जौहर टाउन के कैफों के हवाले से बनाई थी। मुझे ज़बरदस्ती जो है ज़दोकोप किया गया कि अगर तुमने ये ना की तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे और इस तरह की जो है वो धमकियां लगाई गई। मैंने वो वीडियो जो है वो डिलीट कर दी वहां से, लेकिन वो वीडियो बहुत सारी जगहों पर अपलोड हो चुकी थी जहां से मैं डिलीट नहीं करवा। आप डर गई? नहीं, मैं नहीं डरी। लेकिन जो चैनल वाले थे जिसके चैनल पर मैं मतलब ये वीडियो की थी, उन्होंने जो है वो उसको डिलीट किया वहां से। तो मुझे नहीं पता था, मेरा अपना कोई YouTube चैनल नहीं था कि मैंने वहां पर अपलोड किया। बिलाखिर वो CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक्शन कर लिया। और उन्होंने करना था। मुझे पता था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक जो है वो ये बात पहुंच चुकी है और उन्होंने मुझे ये खबर आ गई। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, बात ये देखिए डॉक्टर साहब, बात पता है क्या, हम इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो नौजवान नस्ल के लिए, जो इस पंजाब की बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं। तो वो मरियम साहिबा ने अगर ये फैसला किया तो बहुत अच्छा फैसला। ये लोग कहते हैं कि हम कारोबार कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे कारोबार को डॉक्टर नबीहा ने जो है वो बंद करवाया। ये कैसा कारोबार है जो आप हराम का, जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, उनको शीशा पिला रहे हैं, उनको वेप पिला रहे हैं, उनके फेफड़े जो है वो अंदर से गल सड़ रहे हैं। मेरी इत्तलात तो ये थी, मैं भी रॉन्ग हूँ, कि वो जो शीशा पिलाते हैं उसके अंदर आइस भी हल्की सी रख के उनको आदि बना रहे हैं। बिल्कुल, आइस भी पिलाई जा रही है और आइस बाकायदा तौर पे वहां पर जो है पिछले इन्होंने कमरे रखे हुए हैं
या कैफेटेरियाज में, जहां पर ये बाकायदा तौर पे जो सिर्फ आइस पीना चाहते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके लिए जो है वो कमरे बनाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वहीं से स्टार्ट होता है ना जी, काम। वहीं से काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है वो मैंने देखा कि नौजवान नस्ल जो है वो इस तरफ बिगड़ रही है, और ये बहुत बुरी एक हैबिट जो है आइस की और ये शीशे की लग जाएगी, और ये अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो ये तो गंद। फिर मेरे साथ मेरे और एंकर्स ने, जिसमें हमारे सोशल मीडिया के जो है वो क्राइम रिपोर्टर्स, हमारे अपने चैनल के क्राइम रिपोर्टर और लोगों ने जो है वो बड़ा इसमें सपोर्ट किया। उन्होंने वीडियोस बनाई, अपलोड की इनके खिलाफ, तो ये बात जो है वो बहुत आगे तक बढ़ गई। उसके बाद जो है वो एसपी डीएसपी साहब ने जो है वो क्या लगता है अब इस पे सिर्फ ये कागजों की हद तक रहेगा या वाकई ही इस पे एक्शन होगा? देखें, ये बहुत बड़ा माफिया है, ये इतनी आसानी से टलने वाले लोग नहीं हैं। वजीर आला साहिबा ने जो है वो नोटिस ले लिया है कि इनको जो है वो कैफोस को बंद किया जाए। और मैं उनसे एक और गुजारिश करूंगी कि ये जो वेटर्स खवातीन रखी जाती हैं ना, आपको नहीं समझ आ रही और आपको नहीं पता चल रहा, ये बहुत से घर उजाड़ रही हैं। यस, ये बहुत से घर उजाड़ रही हैं। इवन हम, मेरे साथ जो हम जाते हैं पूरी फैमिली के साथ, जो लड़के जाते हैं, ये उनको बाकायदा अपने नंबर देती हैं, ये बाकायदा उनके साथ जो है वो पैसों में डीलें मारती हैं, और ये इस हद तक जो है वो गिर चुकी हैं। ये बाकायदा तौर पर ये सब तो ऐसे नहीं होंगी ना। देखिए, सब तो नहीं होते ऐसे, लेकिन मेजॉरिटी तो ऐसे होती है ना। ये रखते ही ऐसी वेटर्स को हैं जो इस तरह के काम में जो है वो मुलव्विस हों, ताकि इनका कारोबार उधर भी चलता रहे और इधर भी चलता रहे। देखिए, ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें जो हो रही हैं ये ठीक नहीं है। सबको मैं नहीं कह रही, सब होते भी नहीं ऐसे, लेकिन जो हैं वो मेजॉरिटी है। और मेरे पास इस तरह के जो है वो सबूत भी मौजूद हैं कि जिसमें मेरे साथ जो लड़के गए हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है वो खवातीन खुद जो है वो अपने नंबर प्रोवाइड कर रही हैं, वेटर्स जो है वो रेस्टोरेंट्स में और ये जो कैफेटेरिया है वहाँ पे। उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है वो ये गंदा धंधा हो रहा है। वहाँ पर जो है वो खवातीन की सेल परचेज के जो है वो मामलात हो रहे हैं। इज्जतें जो है वो आसान हो गई हैं। लोग सड़कों पे खड़े हुए, कल मैंने परसों जो है वो एक वीडियो की है, फैसल टाउन और ये मॉडल टाउन का जो इलाका है, ये लंबी सी सड़क है फैसल टाउन से जो ये जिना हॉस्पिटल तक जाती है, वहाँ पे दो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं नकाब करके, और एक बाइक वाला आता है, वो उससे बात करती हैं, उसकी उनसे डील नहीं होती। दूसरा बाइक वाला आता है, मैंने अपनी गाड़ी थोड़ा पीछे रुकवा ली, मेरे पास वीडियो भी है, तो मैंने उसको देखा। अब जब हम अपनी गाड़ी लेके, मैंने कहा जरा गाड़ी ना इसकी तरफ मोड़ो। गाड़ी जब इसकी तरफ मोड़ी है तो उसने देखा है आगे ना हमारे वो माइक रखा हुआ था, तो उसने कहा वही मीडिया वाले। आप यकीन करें, इशारा खुला हुआ था, सिग्नल खुला हुआ था, वो पागलों की तरह भागती हुई लड़कियां जो है वो सड़क पार करती हुई गई हैं। और मैं ये हल्फन जो है वो बयान दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये वीडियो मौजूद है, और वो ऐसे भागी हैं कि वो किसी गाड़ी के नीचे भी आ सकती थी, मीडिया का सिर्फ जो है वो माइक देख के, वरना वो इस गाड़ी के साथ जो है वो थोड़ा सा आगे आई है कि हो सकता है ये भी हमारे कोई क्लाइंट हो, और वो उसके साथ गाड़ी में बैठ के जो चली जाए। आपने सड़कों पर जो है वो बेहयाई आम कर रखी है कोई। और फिर एक बाइक वाला आता है, उसके पीछे जो है वो एक बाइक वाला आता है, बाइक वाला घूम रहा है। उस बाइक वाले की भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद कोई सिविल कपड़ों में जो है वो पुलिस वाला है या कौन है या क्या जो है वो रैकी कर रहा है, या उनके साथ में अलावा कोई आदमी है। मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं कायम कर सकती। तो ये सब चीजें हो रही हैं, वेप चल रही है, लड़कियां वेप पी रही हैं। ये वेप पर पाबंदी आयद करना, शीशे पे पाबंदी आयद करना, कैफोस को बंद करना, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भरपूर तरीके से दिली शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी वीडियो बनाने के बाद जो है वो इस पर सख्त एक्शन हुआ और मेरी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंची। आपको पता है मैं वैसे भी जो कोहिनूर न्यूज़ पे प्रोग्राम करती हूँ, पूरा पीने पे पाबंदी लगाई ना, एक्शन होता है। बेचने वालों पे जो स्टोर्स में भी रखा हुआ है, इतना सख्त एक्शन हो, एक को ऐसी सजा दी जाए कि तक दूसरा जुर्रत ही ना करे। अब उन्होंने फैसला तो कर लिया है, बिल्कुल, कि अब हथकड़ियां भी लगेंगी और जेल में जाना और लगाएं इनको हथकड़ियां, इनको जेल भेजिए। देखिए माफिया शाफिया की मैं एक बात एग्जांपल देता हूँ आपको कि तजावजात माफिया, कब्जा माफिया जी, वो बेकाबू था बिल्कुल। लेकिन मरियम नवाज ने जब ठानी थी तो उसने उनसे तजावजात साफ करवा के दी। अब मुझे लगता है कि शायद वो ये नशा जो है वो नहीं बिकना चाहिए। ये नशा बेचने वाले हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जो है वो वज़ीर आला, अगर वो 50% भी कामयाब होगी ना, अगर 50% भी कामयाब होगी तो यकीन कीजिए वो एक दुनिया में ऐसी बहुत बड़ा काम कर नेकी कर गई जनाब, बहुत बड़ा। मैं कहती हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर हमारे मुल्क से नशे के हवाले से जो है वो काम कर गई ना, तो ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। ये तो फिर ये मैं एक बात लिख लें जी, ये जो उन्होंने फैसला किया है ना, हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला है। वेब पीने वाला जी, ये शीशे का, ये इस पे फिर जो है ना
अब सख्ती से अमल इस पे होगा। सख्ती से अमल अब करवाएं, होगा। इन्हें बंद करवाएं, वो इन बंद कैफों को, होंगे, इनके गंद अब को देखना बंद करवाएं। होंगे, और ये देखना। खवातीन की ना इज्जत करवाएं। देखें वो खुद खातून है, खवातीन की इज्जत करवाएं। नहीं, वो खवातीन की इस इज्जत तरह- करवाती हैं हर जगह पे, वो देखिए ना, खवातीन की मैं आपको बताती नहीं हूँ किस लगती। तरह जो है वो ये जब उनको जो है वो वेटर्स की वहां पर जॉबें दी जाएंगी तो उनकी क्या टके की इज्जत नहीं रह जाती। वो लोगों के सामने जो है वो खाने रख रही हैं झुक झुक के, इतने बड़े बड़े गले पहने हुए, ना उनके कपड़े सही हैं ना कुछ है, टाइट कपड़े पहन के वो वहां पर जो है वो तमाशे लगा नहीं, रही वो है। क्या इस पर यूनिफॉर्म पाबंदी कहते हैं आयत इस तरह की लगाई है, वो खुद पहन के आती है? नहीं, यूनिफॉर्म तो बहुत कम जो है वो रेस्टोरेंट्स में है। नहीं तो वो यूनिफॉर्म हो मुझे ना, आप पूरी एक दुनिया- बात बताएं, देखिए, मर्द हजरात जो है वो वेटर वेटर तो का पूरी काम दुनिया क्यों नहीं में- कर देखिए, सकते? वेटर तो पूरी दुनिया में खवातीन होती हाँ। है, लेकिन उनका बाहया लिबास पहना देना। बाहया हमारे पास नहीं है ना, बाहया लिबास। और वेटर औरत क्यों? हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो हम उसमें वेटर औरत क्यों रखें? मेरा एक मुतालबा है, ठीक है। मानना चाहें तो जरूर मान ले, ना मानना चाहें तो मैं इस पर जो है वो कोई हाँ, उनको वो पीछे जिद किचन नहीं में- कर किचन सकती। में रख सकते हैं। हाँ, आप किचन उन्हें में किचन में रखें, आप उन्हें जो है वो अलग से रखें, लेकिन इस तरह मर्दों के सामने आकर प्लेटें चाय रखना और उनके साथ जो है वो नंबरों की लेकिन शेयरिंग करना, लगता ये नहीं सारे आपको ये तमाशे ना फैशन करें। सा बन गया है? फैशन बन गया जी, बहुत बेरारवी है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बहुत हम जो है वो आगे निकल चुके हैं बेहयाई में। ये चीज़ें हमारे लिए जो है ना वो बड़ी क्रिटिक हो चुकी हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि फिर हम क्या किस तरफ क्या जाएं। क्या आप क्या कहती हैं कि वो ये कहते हैं ना जो मुझे- जो मरियम साहिबा ने जी। ये फैसला लिया है, इस पे क्या कहती हैं आप? एक मरियम लाइन में। नवाज शरीफ साहिबा का ये फैसला वेब को बंद करने का और शीशा कैफ़े को बंद करने का, शीशे को बंद करने का, इस नशे को बंद करने का बड़ा अहम फैसला है। मैं उस पर अप्रिशिएट करती हूँ अपनी पंजाब हुकूमत को, ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, कि वो एक बहुत डिटर्मिनेंट लेडी हैं, बहुत ख़ानदानी जो है वो खातून है, उनके ख़ानदान से पीछे से जो है वो ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम चलता आ रहा है। वाहिद, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करती, मैं नहीं, किसी हम तो पार्टी पार्टी से में नहीं बजाय हूँ। में ना, मैं किसी हम तो पार्टी से पार्टी नहीं हूँ, की लेकिन बात जो नहीं बंदा कर रहे। सही काम करता है, जब वज़ीर आला जो है वो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी रहे, उन्होंने बीमारियों के ख़िलाफ़ बहुत काम किया, सेहत पे बहुत काम किया, तालीम पे बहुत काम किया। उन्होंने एज अ वज़ीर आला जो है वो पंजाब को बड़ा बेहतरीन सूबा बनाया। अब उनका मुकाबला अपने ही ख़ानदान से है। और इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम कर रही हैं, एक खातून होने के नाते वो जिस तरह यहाँ से सफाई सुथराई से लेकर और तमाम तर करप्शन को ख़त्म करने के वाले से काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छा काम कर रही हैं। चलिए, थैंक यू रोज़ाना वेरी की मच बेस पे हम जब काम करते थैंक हैं। यू वेरी मच डॉक्टर बी अली खान साहब। देखिए, बात ये है, यहाँ मुझे एक शेर याद आ रहा है, जी, मैं जी, कहना जी, चाहूंगी कि जी। जिद्दी जो हमारी नौजवान नस्ल है ना आज की, और ये जो जिद्दी माफिया है, इसके लिए भी कि कुछ तुमको भी अजीज हैं अपने सभी असूल, कुछ तुमको भी अजीज हैं अपने सभी असूल। ये वजीर आला को जो है वो जी, जी। असूल अपने अजीज हैं, तो ये मैं उनकी तरफ से जो है वो कह रही हूँ कि कुछ तुमको भी अजीज हैं अपने सभी असूल, कुछ ये भी इत्तफाक से जिद के मरीज हैं। तो ये जरा सोच लीजिएगा कि ये जिद के मरीज हैं और इन जिद्दियों से जो है वो निपटना इतना आसान काम नहीं लेकिन है। डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब कोई मकसद नेक हो, मिशन आपका एक मुल्क को संवारने का, इस नौजवान नस्ल को संवारने का हो, तो बड़ी से बड़ी जिद, बड़े से बड़ा माफिया सामने नहीं टिक सकता। लेकिन मकसद आपका नेक हो, मकसद मिशन ऐसा हो कि इस मुल्क को, इस मुल्क की कौम को, इसके नौजवानों को आगे लेके जाना है। तो मैं अगेन थैंक्स बोलूँगा जो है रिस्पेक्टेड मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम पंजाब, कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमारी नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार हो रही है। ये वेब और ये शीशा कैफ़े और ये सारी चीज़ें वाकई बेहयाई और मनशियात की तरफ और नशे की तरफ लेके जा रही है। इस पे बिल्कुल जिस तरह आपने फैसला किया है, अब इस पे लगनी चाहिए हथकड़ियाँ, इस पे जनाब जेल के अंदर जाना चाहिए और उनकी खातर तवाज़ा भी होनी चाहिए ताकि दोबारा ना करें। और जो ये स्टॉक लेके आते हैं, ये जो मार्केट के अंदर लेके आते हैं, उनको तो ऐसी सज़ा दी जाए कि उनकी नस्लें आने वाली जो हैं दोबारा इस तरह की मंशियात पे जो है नौजवान नस्ल को ना लगा सके। उम्मीद है कि ये पैगाम हमारा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक पहुँचेगा और इस पर मज़ीद सख्ती करेंगी। और अब ये मुझे वैसे यकीन है, क्योंकि वो एक माफिया और भी उनके सामने आया था, वो तजावज़ात माफिया, उनके सामने वो ब्लैकमेल नहीं हुई। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस माफिया के सामने भी वो ब्लैकमेल नहीं होंगी। इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।